1569 फतेहपुर सीकरी। मुगल बादशाह अकबर एक बेटे के लिए दर दर दुआ मांग रहा था, क्योंकि उसके कई बच्चे बचपन में ही मर चुके थे। फिर सूफी संत सलीम चिश्ती ने अकबर से कहा, तुम्हारे घर एक बेटा जन्म लेगा जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। कुछ महीनों बाद 31 अगस्त 1569 अकबर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सलीम। यही सलीम आगे चलकर बना जहांगीर, एक ऐसा बादशाह जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे ऊंची शान तक पहुंचाया, लेकिन जिसकी जिंदगी प्यार, शराब, बगावत और साजिशों में उलझ कर रह गई। सलीम का बचपन शाही ऐशो आराम में बीता। उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्तादों से शिक्षा दी गई। फारसी, अरबी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध नीति, सब कुछ सिखाया गया। अकबर चाहता था कि उसका बेटा उससे भी महान शासक बने, लेकिन धीरे धीरे सलीम का स्वभाव बदलने लगा। वो गुस्सैल था, जिद्दी था और जल्दी फैसले लेने वाला था। उसे शराब और अफीम की आदत लग गई। दरबार के कई लोग कहने लगे, शहजादा सलीम अकबर जैसा नहीं बनेगा। समय बीतता गया। अब सलीम बड़ा हो चुका था, लेकिन अकबर उसे सत्ता देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अकबर को लगता था कि सलीम अभी भी लापरवाह है। यहीं से बाप और बेटे के बीच तनाव शुरू हुआ। सलीम चाहता था कि उसे जल्दी बादशाह बनाया जाए, लेकिन अकबर उसे लगातार दूर रख रहा था। धीरे धीरे ये तनाव नफरत में बदलने लगा। 1599 जब अकबर दक्षिण भारत के अभियान में व्यस्त था, तभी सलीम ने मौका देखा। उसने इलाहाबाद में अपना अलग दरबार बना लिया, अपने नाम के सिक्के तक चलवा दिए और खुद को लगभग बादशाह घोषित कर दिया। पूरे मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई, क्योंकि पहली बार अकबर के खिलाफ उसका अपना बेटा खड़ा हो गया था। अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री थे अबुल फजल इब्न मुबारक। वो सलीम की बगावत के खिलाफ थे। सलीम समझ चुका था कि जब तक अबुल फजल जिंदा है, अकबर कभी उसे माफ नहीं करेगा। फिर 1602 सलीम ने बुंदेला राजा वीर सिंह देव की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी। ये खबर सुनकर अकबर टूट गया, क्योंकि जिस आदमी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसे उसके अपने बेटे ने मरवा दिया था। 1605 अकबर अब बूढ़ा हो चुका था। बीमारी बढ़ती जा रही थी। दरबार में अब सिर्फ एक सवाल था, अगला बादशाह कौन बनेगा? कुछ लोग चाहते थे कि सलीम की जगह उसका बेटा खुसरो बादशाह बने, लेकिन आखिरकार अकबर ने सलीम को ही उत्तराधिकारी चुना। अक्टूबर 1605 अकबर की मौत हो गई और सलीम बन गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। लेकिन जिस इंसान ने अपने पिता के खिलाफ बगावत करके तख्त हासिल किया था, अब उसे अपने ही बेटे की बगावत का सामना करना था। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में आने वाली थी एक ऐसी औरत जो पूरे मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला बन जाएगी। नाम था नूरजहान। 1606 आगरा किला। जहांगीर अभी अभी बादशाह बना था कि तभी उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उस बेटे का नाम था खुसरो मिर्जा और यहीं से शुरू हुई जहांगीर की जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन बाहर नहीं, उसके अपने परिवार के अंदर थे। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। दरबार के कई बड़े अमीर उसे ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जहांगीर से बेहतर शासक बनेगा। फिर 1606 में खुसरो ने पंजाब की तरफ भागकर बगावत कर दी। उसने हजारों सैनिक इकट्ठा कर ली। अब मुगल साम्राज्य दो हिस्सों में बंटता दिखाई दे रहा था। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ बेटा। जहांगीर खुद सेना लेकर निकला। दोनों सेनाओं की भिड़ंत हुई। आखिरकार खुसरो हार गया। उसे पकड़कर जहांगीर के सामने लाया गया। कहा जाता है कि जहांगीर अपने बेटे की बगावत से इतना गुस्से में था कि उसने उसे कैद करवा दिया। बाद में खुसरो की आंखें तक फुड़वा दी गई। पूरा साम्राज्य डर गया, क्योंकि अब लोग समझ चुके थे जहांगीर सिर्फ शराबी बादशाह नहीं,
बल्कि बेहद कठोर शासक भी था। खुसरो की बगावत के दौरान उसने गुरु अर्जन से आशीर्वाद लिया था। जब जहांगीर को यह बात पता चली तो उसने गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार करवा दिया। 1606 लाहौर। गुरु अर्जन देव को यातनाएं दी गईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन गई, क्योंकि यहीं से मुगलों और सिखों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ। 1611 मुगल दरबार जहांगीर की मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम था मेहरुन्निसा। वो बेहद खूबसूरत, समझदार और राजनीति में तेज थी। जहांगीर उसे देखते ही मोहित हो गया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई और मेहरुन्निसा को नया नाम मिला, नूरजहान, यानी दुनिया की रोशनी। धीरे धीरे नूरजहां सिर्फ बेगम नहीं रही, वो सत्ता का केंद्र बन गई। उसके नाम के सिक्के चलने लगे। दरबार के बड़े फैसले उसकी सलाह से होने लगे। जहांगीर शराब और अफीम में डूबता जा रहा था और उधर नूरजहां पूरे साम्राज्य को संभाल रही थी। इतिहासकार तक कहने लगे, असल में मुगल साम्राज्य पर राज जहांगीर नहीं, नूरजहां कर रही थी। इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई। 1608 पहली बार अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचे। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मुगल दरबार तक पहुंच गई। फिर 1615 में इंग्लैंड के राजा का दूत थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। उसने व्यापार की अनुमति मांगी। जहांगीर ने अनुमति दे दी। उसे क्या पता था कि जिन अंग्रेजों को वो व्यापारी समझ रहा है वही आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाले हैं। जहांगीर का एक और बेटा था, शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर बना शाहजहां। खुर्रम बेहद तेज सेनापति था। उसने कई युद्ध जीते। धीरे धीरे वो मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर शहजादा बन गया। लेकिन नूरजहां चाहती थी कि तख्त किसी और को मिले, और यहीं से शुरू हुई मुगल परिवार की अगली खतरनाक साजिश। अब मुगल साम्राज्य दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ नूरजहां, दूसरी तरफ शहजादा खुर्रम। और जल्द ही ये लड़ाई बदलने वाली थी खूनी गृहयुद्ध में। एक ऐसा युद्ध जो जहांगीर के आखिरी दिनों को तबाह कर देगा। 1622 मुगल साम्राज्य बाहर से बेहद शक्तिशाली दिख रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ टूट रहा था। जहांगीर बूढ़ा हो चुका था। शराब और अफीम ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, और उधर मुगल तख्त के लिए शुरू हो चुकी थी खून की लड़ाई। एक तरफ नूरजहान, दूसरी तरफ शहजादा शाहजहां, और बीच में फंसा था पूरा मुगल साम्राज्य। 1622 फारस के शासक शाह अब्बास प्रथम ने मुगलों के महत्वपूर्ण शहर कंधार पर हमला कर दिया। कंधार मुगल साम्राज्य के लिए बेहद जरूरी था। जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को युद्ध के लिए भेजना चाहा, लेकिन खुर्रम समझ चुका था कि अगर वो राजधानी से दूर गया तो नूरजहां किसी और को बादशाह बना देगी। इसलिए उसने जाने से मना कर दिया, और आखिरकार मुगलों ने कंधार खो दिया। ये जहांगीर के शासन की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। अब तनाव खुली दुश्मनी में बदल चुका था। 1623 शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। पूरे साम्राज्य में युद्ध शुरू हो गया। कई सालों तक मुगल सेनाएं आपस में लड़ती रहीं। जहांगीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। असल फैसले अब नूरजहां ले रही थी, लेकिन खुर्रम भी बेहद चालाक और खतरनाक योद्धा था। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो तख्त के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। 1626 मुगल इतिहास की सबसे फिल्मी घटनाओं में से एक हुई। जहांगीर का सेनापति था महाबत खान। वो नूरजहां की बढ़ती ताकत से नाराज था। एक दिन जब जहांगीर कश्मीर जा रहा था, तभी महाबत खान ने अचानक हमला कर दिया। उसने जहांगीर को बंदी बना लिया। पूरा साम्राज्य हिल गया।
क्योंकि पहली बार मुगल बादशाह खुद कैदी बन चुका था। लेकिन नूरजहां हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सेना इकट्ठा की, राजनीतिक चालें चली और आखिरकार जहांगीर को छुड़ा लिया। इस घटना के बाद सब समझ चुके थे कि नूरजहां सिर्फ बेगम नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला है। अब जहांगीर की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। शरीर कमजोर पड़ चुका था। 1627 जहांगीर कश्मीर से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई और 28 अक्टूबर 1627 जहांगीर की मौत हो गई। उसकी उम्र थी 58 साल। एक ऐसा बादशाह जो कला, चित्रकला और प्रकृति से बेहद प्यार करता था, लेकिन जो अपनी कमजोरियों से कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया। जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद शहरयार बादशाह बने, लेकिन शहजादा खुर्रम पहले ही तैयारी कर चुका था। उसने तेजी से हमला किया, अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया और 1628 में वो मुगल तख्त पर बैठा। अब उसका नया नाम था शाहजहां, वही शाहजहां जो आगे चलकर बनवाएगा ताजमहल। जहांगीर शायद अकबर जितना महान विजेता नहीं था और ना ही शाहजहां जितना मशहूर निर्माता, लेकिन उसके शासन ने मुगल साम्राज्य को एक अलग पहचान दी। उसके द्वार में कला अपने चरम पर पहुंची। चित्रकला, बाग और शाही संस्कृति ने नई ऊंचाई हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा। सिखों और मुगलों के बीच तनाव शुरू हुआ और मुगल परिवार के अंदर सत्ता की लड़ाई और खतरनाक बन गई। जहांगीर की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो पूरी दुनिया पर राज करता था, लेकिन अपने ही परिवार, अपनी आदतों और अपनी कमजोरियों पर कभी राज नहीं कर पाया।